आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम सारा नाम की एक बहन के बारे में हम सीखेंगे। सारा के जीवन में कौन सा गुण था, कौन से गलतियां सारा ने की, इन बातों पर हम लोग ध्यान करेंगे। सारा नाम का मतलब है प्रिंसेस या राजकुमारी। हम सब जानते हैं कि सारा अब्राहम की पत्नी थी और सारा और अब्राहम के कोई संतान नहीं था। परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। काफी समय इंतजार करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक संतान दिया। लेकिन आज हम लोग सारा का जीवन बाइबल में कहां से शुरू होता है, वहां से हम लोग सारा के जीवन पर ध्यान देंगे। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय से लेकर अब्राहम की कहानी शुरू होता है। वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तुझे अपने कुटुंब को, अपने देश को छोड़कर एक अलग जगह पर जाना है, जिस देश को मैं तुम्हें दिखाऊंगा और वहां पर मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। इस प्रकार के बहुत सारे वायदे परमेश्वर अब्राहम को देता है। फिर हम पढ़ सकते हैं कि अब्राहम, सारा, लूत जो उसका भतीजा था और उनके जितने भी धन संपत्ति था, भेड़ बकरियां थे, सब कुछ लेकर अब्राहम हारान देश से निकल पड़ा। यहाँ पर हम सारा के जीवन से एक बात सीख सकते हैं और वो ये है, सारा को नहीं पता कि अब्राहम किस जगह जा रहा है और अब्राहम को भी नहीं पता कि कहाँ पर हमें जाके सेटल होना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो जगह का नाम नहीं बताया। अब एक बहन के लिए बहुत मुश्किल है कि जिस एरिया में वो रह रही है, अपने परिवार के लोगों को छोड़कर, अपने पड़ोसियों को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर ऐसे एक दूसरे देश में जाना, दूसरे जगह में जाना जिसके बारे में उसे कोई पता नहीं है। लेकिन अब्राहम की बात को सारा ने सुना और सारा ने अपना पूरा कॉपरेशन वहां पर दे दिया। यहाँ पर कहीं भी हम ये बात को नहीं पढ़ सकते हैं कि सारा ने सवाल किया कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब्राहम ने कहा, सारा ने अब्राहम की बात को मानकर अब्राहम का साथ दिया। तो सबसे पहली बात आज जो हम सारा के जीवन से देख सकते हैं वो ये है कि सारा ने अपना पूरा कॉपरेशन, पूरा सपोर्ट अपने हस्बैंड को दिया और इसलिए अब्राहम परमेश्वर की बात को सुनकर आशीषित हो पाए। प्रिय बहनों, हमें भी इस बात पर ध्यान देना है कि हमारी परिवार की खुशी, हमारी परिवार की शांति में ही हमारी आशीष है। इसलिए परिवार की हर बात में कॉपरेट करना बहुत जरूरी है। फिर हम आगे पढ़ सकते हैं कि अब्राहम और अब्राहम के साथ जो थे वो लोग कनान में आके रहने लगे, लेकिन वहां पर एक अकाल होने के कारण वो लोग कनान छोड़कर मिस्र देश में चले गए और वहां पर उनके साथ एक घटना होता है और वो ये है, अब्राहम सारा से कहता है तुम बहुत सुंदर स्त्री है, इसलिए वहां का राजा जो है तुम्हारे कारण मुझे मार सकता है और तुम्हें उनका पत्नी होने के लिए वो लेकर जा सकता है और इसलिए मेरे प्राण के बचाव के लिए तुम्हें एक काम करना है और वो ये है, तुम किसी को नहीं बोलना कि हम पति पत्नी हैं, लेकिन ये बोलना कि हम भाई बहन हैं। अब सारा क्या करती है, जैसे अब्राहम ने अनुमान किया था वैसे ही उनके साथ वहां पर हुआ। वहां का देश का राजा आया और सारा को अपने साथ लेकर गया, लेकिन वहां के राजा को कहा गया था कि सारा अब्राहम की बहन है, पत्नी नहीं है। हालांकि उनके रिश्ते में हम ये बात को देख सकते हैं कि अब्राहम और सारा दूर के भाई बहन थे, सगे भाई बहन नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब्राहम सारा से कहता है कि तुम्हें एक झूठ बोलना है कि हम पति पत्नी नहीं है। और सारा क्या करती है, वहां पर सारा यहाँ पर अब्राहम की बात सुनती है और कहती है उस राजा से या वहां के लोगों से कि हम लोग भाई बहन हैं। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। सबसे पहली बात हमने ये सीखा कि सारा ने अपना पूरा कॉपरेशन दिया, लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि अब्राहम ने एक झूठ कहा और उस झूठ के लिए भी सारा ने साथ दिया। क्या ये सही है? हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा हाँ हाँ होना चाहिए और हमारा ना ना होना चाहिए। भले वो लोग भाई बहन हैं, लेकिन फिर भी वो लोग पति पत्नी थे और इसलिए सारा को सच्चाई के लिए खड़े रहना बहुत जरूरी था, जो सारा ने नहीं किया। अब जो सारा का स्वभाव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ऐसा स्वभाव है जो अच्छा स्वभाव नहीं है, इसलिए जो अच्छा स्वभाव है उससे हम सीखें,
अपनाएं, लेकिन जो बुरा स्वभाव है उनको देखें और हम लोग ये सीखें कि हमको वो स्वभाव रिपीट नहीं करना है। तो आज सारा के जीवन से हमें ये बात सीखना है कि अगर हमारे परिवार के कोई झूठ का साथ देता है तो हमें वहां पर खड़े होना है और ये कहना है कि नहीं, ये झूठ है और ये सच है। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा को दिया वो ये था कि तू झूठ मत बोलना। नए नियम में भी बार बार हम कोलोसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री में ये सारी बातों को देख सकते हैं कि हमारे मुंह से झूठी बातें निकलना नहीं चाहिए। इसलिए अगर आपके परिवार के कोई भी, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपके पति हो या आपके माँ बाप को कोई फ्रॉड के काम या कोई गलत काम, कोई झूठ के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है, तो वहां पर आप खड़े होकर उनको बड़े प्यार से समझा सकते हैं कि देखो ये गलत है, इसका साथ मैं नहीं दूंगी क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ नहीं देगा। फिर हम आगे पढ़ते समय ये देख सकते हैं कि अब्राहम के जितने चरवाहे थे और लूत जो अब्राहम का भतीजा था उनके भी जितने चरवाहे थे, वो चरवाहे आपस में लड़ने लगे। तब यहाँ पर अब्राहम एक कदम उठाता है। अब्राहम लूत से कहता है, देखो लूत, हमारे चरवाहे इस प्रकार आपस में लड़ना सही नहीं है। तुम सभी जगह को देखो, जो तुम्हें सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उस जगह को तुम चुन लो और उसके उल्टा वाली दिशा में जो जगह है उसको मैं ले लूंगा। और लूत अपनी नजर को उठाता है, जो सबसे अच्छा जगह, हरियाली भरा हुआ जगह था, उस जगह को चूज कर लिया और वहां पर जाके सेटल हुआ। लेकिन अब्राहम जो है कुछ भी नहीं देखा कि कहां पर आशीष है, कहां पर हरियाली है, कहां पर जमीन अच्छा है। लूत को चुनने का पूरा आजादी दे दिया। यहाँ पर सारा बीच में आके कह सकती है, अब्राहम आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप उम्र में बड़े हैं तो आपको अच्छा जगह चुनना चाहिए, आप लूत को क्यों दिया चांस। सारा इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं कहती है, लेकिन सारा फिर से यहाँ पर चुप रहती है। क्या सीख सकते हैं हम? सारा अपने सांसारिक जो हक है, जो जमीन है, जो जायदाद है, उसके लिए कभी भी सारा नहीं लड़ी। प्रिय बहनों, हमें भी ये बात याद रखना है कि इस संसार में जितना धन है, संपत्ति है, आपका घर है, जमीन है, जितने भी सोना चांदी आपके पास है, हो सकता है कि आप जो है अपने पूर्वजों से आपको मिला होगा। कभी ऐसे भी होता है कि परिवार में एक दूसरे की छीनने की कोशिश करते हैं, और ऐसी बात अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको सारा के जीवन से ये सीखना है कि कोई भी हमारा हक छीनना चाहते, वहां पर जाके लड़ाई करके, झगड़े कर आपके आत्मिक जीवन में आपको गिरना नहीं है। हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि इस संसार का हमारा जितना भी धन और संपत्ति है वो कुछ ही साल के लिए है। एक दिन हम उसको छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारा वास्तविक धन स्वर्ग में है। परमेश्वर स्वर्ग में हमारे लिए बहुत सारे प्रतिफल, घर को हमारे लिए रखा है। इसलिए इस संसार में अगर कोई आपके साथ धोखा किया है या धोखा कर रहे हैं या आगे भी जाके कुछ ऐसी बात होगी तो चिंता मत कीजिए। आप सारा के जीवन को याद रखिए और परमेश्वर ने जो धन आपके लिए स्वर्ग में रखा है उस पर अपने नजर को रखकर अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाइए। फिर हम सारा के जीवन में क्या देख सकते हैं? देखिए, जब परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम को बुलाया था उस समय अब्राहम 75 साल का था। इनके पास एक प्रॉब्लम थी और वो ये था कि इनके अपने संतान नहीं थे। परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, लेकिन यहाँ पर सारा काफी साल इंतजार करने के बाद जब सारा को बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ, तब सारा यहाँ पर एक गलत कदम उठाती है, और वो ये है कि वो अब्राहम से कहती है कि तुम्हारी जो दासी है उनके द्वारा एक पुत्र को जन्मा दो ताकि हमारे लिए कहने के लिए एक बच्चा होगा। यहाँ पर सारा का एक कमी को हम देख सकते हैं, और वो ये है कि उन्होंने जल्दबाजी में एक बात बोल दिया, एक डिसीजन को बना दिया। परमेश्वर की बात को जिस प्रकार यकीन करना था, जिस प्रकार विश्वास करना था, उस प्रकार विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि हो सकता है समय के साथ साथ इंतजार करने का शक्ति कम हो गया होगा। लेकिन प्रिय बहनों, याद रखिए, परमेश्वर हमारे जीवन में हर बात के लिए एक समय रखा है। हो सकता है कि आपके जीवन में संतान नहीं है, हो सकता है अलग अलग प्रॉब्लम्स है, हो सकता है आपके परिवार में सारे लोग प्रभु में नहीं है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हैं और आप काफी समय से प्रार्थना कर रहे होंगे। लेकिन हिम्मत मत हारिए,
सारा ने जिस प्रकार एक गड़बड़ी की, उस प्रकार का एक काम हमें नहीं करना है। परमेश्वर ने वायदा किया है तो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, बीच रास्ते में कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए हम बहनों को याद करना है कि हम प्रभु पर भरोसा करें, सही समय तक इंतजार करें। परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य को जरूर करेगा। साथ में हम ये भी सोच सकते हैं कि सारा ने ये जल्दबाजी वाला कदम क्यों उठाया, क्योंकि सारा ने अपनी परिस्थितियों को देखा और उसकी परिस्थिति क्या था, वो अपने आप को देख रही है तो उसे समझ में आ रहा है कि मैं बुढ़ापे में मैं पहुंच गई हूँ, अब मेरे द्वारा एक संतान उत्पन्न होना नामुमकिन है। सारे परिस्थितियों को देखकर वो जो है ये कदम उठाती है। लेकिन प्रिय बहनों, याद रखें, हमारी परिस्थिति शायद से हमारा खिलाफ होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति से बड़ा है। हमारा परमेश्वर का नियंत्रण हर एक परिस्थिति के ऊपर है। इसलिए आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, आपके ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है, इन विषय पर आप चिंतित मत रहिए, लेकिन परमेश्वर पर अपना नजर को रखिए और परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलिए, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आगे हम ये पढ़ सकते हैं कि अब्राहम अपने दासी हजीरा के द्वारा एक संतान को उत्पन्न करता है और वो संतान का नाम है इश्माइल। अब उस समय पर अब्राहम 86 ईयर्स का था, 86 वर्ष का था। अब हम उस बात के बाद इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं कि जैसे ही हजीरा गर्भवती हुई, वो सारा को जो इज्जत देना चाहिए उस इज्जत को वो नहीं दे रही है। मतलब एक दासी जो एक स्वामिनी को इज्जत देना है, उसकी बात को मानना है, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि हजीरा को पता चला है कि मैं अपने स्वामी का बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ। इसलिए हजीरा सारा को तुच्छ नजर से देखती है। प्रियो, यहाँ पर फिर हम आगे बढ़ते समय हम पढ़ सकते हैं कि सारा अब्राहम के पास जाती है और कहती है कि ये जो हो रहा है ना, ये तुम्हारे ही सिर पर पड़े। मतलब कहीं ना कहीं सारा अब्राहम से कहती है तुम्हारे कारण ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये अब्राहम का डिसीजन नहीं था, ये सारा का डिसीजन था। लेकिन सारा यहाँ पे क्या कर रही है, वो सारा दोष को लेकर अपने पति के ऊपर डाल रही है। एक स्वभाव जो सारा का था वो ये है, वो दोष लगा रही थी अपने हस्बैंड के ऊपर, जबकि गलती उसने खुद किया था। बहनें, हम भी बहुत से वक्त हमारी गलतियों को छिपाते हैं और उसका दोष जो है हमारे परिवार के जनों के ऊपर हम डालते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को दोष लगाते हैं कि इनके कारण ऐसे ऐसे परिवार में हो रहा है, या हमारे पति के ऊपर दोष लगाते हैं कि पति सही से कमाता नहीं है, या पति के अंदर ये स्वभाव है इसलिए ये प्रॉब्लम्स घर के अंदर हो रहा है। लेकिन कभी भी हम अपने कमियों को देखकर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कमियों को कवर करने के लिए हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। मती के सुसमाचार में मती इस प्रकार कहता है कि दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। तो सारा के जीवन से हमें ये देखना है कि हमारे परिवारजनों के ऊपर दोष ना लगाए, लेकिन अगर हमारे जीवन में कमी है तो उसको एक्सेप्ट करें, सुधारने की कोशिश करें और फिर हम आगे बढ़े। हम फिर पढ़ सकते हैं कि अब्राहम 99 वर्ष का था, 99 ईयर्स का था। तब फिर से परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुझे एक संतान दूंगा। और अब्राहम और सारा के साथ परमेश्वर एक वाचा बांधता है, और वो ये है, पहले अब्राहम का नाम अब्राम था और सारा का नाम साराई था। तब परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तुम्हारा नाम अब्राम था, मैं उसको अब्राहम कर देता हूँ, क्योंकि उसका मतलब है जातियों का पिता। और तुम्हारा पत्नी का नाम साराई है, मैं उसको सारा बना दूंगा, और उसका मतलब है सारे जातियों की माँ। देखिए, परमेश्वर अपनी वायदा को नहीं भूलता है, लेकिन परमेश्वर अब्राहम से फिर से कहता है कि मैंने जो कहा है वो मैं करके रहूंगा। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण हमारे लिए कितना अच्छा है, और वो ये है कि सारा और अब्राहम के जीवन में गलतियां थी। भले वो लोग परमेश्वर को मानते थे तो भी कमियां थी, लेकिन परमेश्वर जब अपने लोगों से प्रेम करता है तो उनकी कमियों के बावजूद परमेश्वर उनको आशीष देता है। अब्राहम का नाम बदल देता है, अब्राम से अब्राहम कर देता है, साराई से सारा कर देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको जो है निस्वार्थ प्रेम करता है। प्रिय बहनों, आपको भी याद रखना है कि हमारे सबके जीवन में कमियां हैं,
लेकिन उस कमियों को देखकर हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है या परमेश्वर हमारा साथ नहीं देगा क्योंकि हम इतने बुरे हैं। मैं आपको हिम्मत देना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में आपके कमियों को देखकर आप निराश हो रहे हो तो आप उसके ऊपर जय पाने के लिए कोशिश कीजिए। आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे उसके ऊपर जय पाना है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हमारे कमियों के बावजूद परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यिर्मयाह की किताब में इस प्रकार लिखा है, अनंत प्रेम से या सदा के प्रेम से मैंने तुम्हें प्रेम किया है कर परमेश्वर कहता है। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है। शैतान हमारे मन में विचार डालता है, देखो तुमने ये गलती की ना, अब परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता है। भले हमारी गलतियों के लिए हम माफी मांगते हैं, तब भी शैतान हमारे अंदर वो गिल्टी कॉन्शियस डालता है, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, अब प्रभु तुमसे प्रेम नहीं करता। ये सारी बातें शैतान की ओर से। इन सारी बातों को निकाल कर फेंक दीजिए, प्रभु पर भरोसा रख दीजिए। परमेश्वर कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। इन सारी बातों को आप याद रखिए और जीवन में आगे बढ़िए। फिर हम आगे बढ़ते समय 18वें अध्याय में ये देख सकते हैं कि अब्राहम के घर में 3 मेहमान आए थे। अब्राहम उनको नहीं जानता है, लेकिन अब्राहम ने जैसे देखा कि वो लोग वहां से जा रहे हैं, उनको घर में बुलाया और उनसे कहा कि तुम थोड़ा सा विश्राम करो, हमारे घर से थोड़ा खाना खा लो और फिर तुम अपना सफर को आगे बढ़ा सकते हैं। और अब्राहम तुरंत तंबू के अंदर गया, सारा को बुलाया और सारा से कहा, सारा तुरंत आटा ले लो, रोटी बनाओ, फुलके बनाओ, मीट बनाओ, ये करो वो करो, सब कुछ बनाने के लिए सारा को कहा। और सारा वहां पर सब कुछ बात सुनकर वैसे के वैसे करती है। वहां पर नहीं बोलते कौन से लोगों को खिलाना है, क्यों खिलाना है, हम इनको नहीं जानते हैं, इन सारी बातों को सारा नहीं कहते, लेकिन जो जो बातें अब्राहम कहता है वो सारी बातों को सारा ने सुना और वैसे के वैसे उसको किया। एक आज्ञाकारी पत्नी, एक सबमिसिव अधीन रहने वाली पत्नी को हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर खाना खिलाने के बाद वो 3 मेहमान अब्राहम से कहते हैं कि अगले साल इस समय आपके पत्नी के द्वारा आपको एक संतान उत्पन्न होगा। तब सारा अपने तंबू के अंदर से सुन रही होती है और सारा को पता है मेरा हस्बैंड 99 इयर्स का हो गया, अब मैं भी बुजुर्ग हो गई हूँ, कहाँ से हमें संतान मिलेगा। इसलिए सारा जो है हंस देती है, मनी मन हंस लेती है। तब वो मेहमान को, जो स्वर्ग के दूध है, वो लोग समझ लेते हैं कि सारा ने हंसा है और सारा से पूछते भी है कि सारा तुमने क्यों हंसी। तब सारा जो है यहाँ पर मना कर देती है, लेकिन एक देखने वाली बात यह है, सारा ने हंसी जरूर है, लेकिन वो हंसी के पीछे एक दर्द छिपा हुआ था। उस दर्द को याद करते हुए सारा यहाँ पर हंसती है। प्रिय बहनों, हमारा भी दर्द बहुत है, कष्ट, मुसीबत, संकट, परिस्थितियां बहुत कठिन है हमारे लिए, लेकिन फिर भी समाज को दिखाने के लिए हम लोग हंसते हैं, एक अच्छा चेहरा डालते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर सारा के मन को देखता है और सारा से कहता, तुमने क्यों हंसा, तुमको प्रभु की बातों पर यकीन नहीं है। देखिए प्रिय बहनों, हमें भी जो है, हम भले समाज को जो है हमारी हंसी दिखा देते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर जो जो बातें हो रही हैं, जो जो मुसीबत से आप होकर जा रहे हैं, जो जो विचारों से आप होकर जा रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। अगर आज आप अपने संतानों के कारण दुखी है, वो लोग गलत मार्ग में चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर से कहिए। हाँ, समाज के सामने आप हंसने वाला एक चेहरा को दिखा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके दुखी मन को जानता है और परमेश्वर आपके लिए कार्य जरूर करेगा। और परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे ही सारा के साथ हुआ। सारा को एक बच्चा उत्पन्न होता है, लेकिन उसके बीच में हम ये भी देख सकते हैं कि हाजिरा के द्वारा जन्म लिया वो पुत्र इश्माइल और सारा के द्वारा जन्म लिया हुआ बेटा इसहाक, इन दोनों के बीच में हम देख सकते हैं कि इश्माइल इसहाक का मजाक करता था या उसको परेशान करता था, और इसलिए सारा ने अब्राहम से कहा कि आपके इस दासी और उसके बेटे को घर से निकाल दो। देखिए प्रियो, यहाँ पर सारा ने आशीष पाया, लेकिन फिर भी सारा के जीवन में एक प्रॉब्लम है और वो है हाजिरा और इश्माइल जो है इसहाक को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारा ने परमेश्वर से आशीष पाया, इसहाक को जन्म दिया, लेकिन सालों बाद भी सारा ने एक निर्णय बहुत पहले लिया था कि अब्राहम अपने दासी के द्वारा एक पुत्र जन्माएगा, और उस कारण से, उस डिसीजन के वजह से अब सालों बाद भी सारा को दुख उठाना पड़ रहा है। प्रिय बहनों, एक बात हमें याद रखना है
और वो ये है कि हमारा हर एक निर्णय ये हमारे जीवन में निर्धारित करता है कि आगे आने वाले समय में हम खुशी के साथ, आशीष के साथ जिएंगे या फिर हम लोग दुखी होकर एक श्राप के अधीन में होकर रहेंगे। अगर सारा ने उस डिसीजन को नहीं लिया होता तो आज इसके जीवन में इतने दुख नहीं हुआ होता। तो प्रिय बहनों, आप कौन कौन से डिसीजंस को आपके जीवन में लेते हैं, और अगर कोई भी बुरा डिसीजन है तो आप उसको चेंज कर लीजिए और नए नए डिसीजंस को बना दीजिए। क्या आप अपने परिवार के लिए रोज प्रार्थना करने का एक डिसीजन को बनाओगे? तो मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ सालों बाद आप उसकी आशीष को जरूर देखोगे। क्या आप अपने बच्चों को वचन सिखाने के लिए आज एक डिसीजन लोगे, एक निर्णय लोगे? तो 100% जो वचन आज आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, कुछ साल बाद वो वचन उनके जीवन में काम करेगा और वो लोग परमेश्वर के भय और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। प्रिय बहनों, परमेश्वर ने जिस किसी काम में हमें रखा है, अगर हम ईमानदारी के साथ जीने का एक डिसीजन लोगे, एक निर्णय लेंगे, तो कुछ सालों बाद 100% उसकी आशीष को हम देखेंगे। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो लोग जय जयकार के साथ लवने पाएंगे, उसको काटेंगे। तो आज जो भी बातें आपको परेशान कर रही हैं, आप अपने बुद्धि से एक निर्णय मत लीजिए, लेकिन प्रभु के सामने बैठिए, रोइए, आंसू बहाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु आप मेरे लिए एक राह को खोलना। और जरूर आने वाले समय में आपने जो आंसू को बहाया है उसके फल, उसका प्रतिफल को आप जरूर देखने पाएंगे। प्रिय बहनों, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 5 और 6 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवरती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। देखिए, यहाँ पर पतरस ने सारा का एग्जाम्पल लिया है और सारा का एग्जाम्पल लेते समय पतरस कहता है, देखो सारा जो है परमेश्वर का भय मानती थी और उनके गुण ये है कि वो लोग ज्यादा सवरती नहीं थी या अपने आप को सजाने में समय नहीं लगाते थे, लेकिन वो लोग पति के अधीन रहते थे। देखिए बहनों, हमारे लिए भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा गुण है, हमें अपने पति के अधीन रहना है। और फिर लिखा है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसको स्वामी कहती थी। यहाँ पर सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और साथ में उसे स्वामी कहती थी, मतलब वो आदर, वो इज्जत। उसने कभी भी उसको पागल या बेवकूफ या किसी काम के लायक इन शब्दों को नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन स्वामी कर कर बुलाकर, आज्ञा मानकर, अधीन रहकर हमारे लिए मिसाल छोड़ा है कि हमें कैसे रहना है। और लास्ट में इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार से अगर हम भय के साथ रहेंगे तो उसकी बेटियां ठहरेंगे। मतलब परमेश्वर की बेटियां अगर हमें बनना है तो सारा ने जैसे अच्छे जीवन को जिया वैसे हमें जीना है। हाँ, साथ में जो जो बातें हमने देखा कि सारा के जीवन की गलतियां, उसे हमें फॉलो नहीं करना है, लेकिन सारा जैसे पवित्र जीवन, पति के अधीन रहना, आज्ञा मानना और साथ में आदर करना, इन सारी बातों को ज्यादा जो है अपने आप को सजाने में समय ना लगाए, लेकिन अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए हम ज्यादा समय निकालें। इसलिए प्रिय बहनों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। याद रखिए, आपका हर एक डिसीजन निर्धारित करता है कि आगे आने वाले सालों में आप कैसे जियोगे, आशीष में या श्राप में।